बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, पाकिस्तान में सरकारी शोबे में काम करने वाले नेशनल बैंक का मालियाती निज़ाम गुज़िश्ता दिनों साइबर हमले की जद में आ गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साइबर हमले की तस्दीक करते हुए आगाह किया कि इस मामले की तहकीकात की जा रही हैं। पाकिस्तान में नेशनल बैंक से पहले कराची को बिजली फराहम करने वाले अदारे के इलेक्ट्रिक का निज़ाम भी साइबर हमले की जद में आ चुका है और इसी तरह वफाकी महासिल इकट्ठे करने वाले इदारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सिस्टम भी साइबर हमले का सामना कर चुका है। मालियाती और खिदमात के शोबों के इदारों पर साइबर हमलों के बाद सार्फिन का डाटा महफूज होने के बारे में सवालात खड़े हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी के शोबे से मुंसलिक अफराद के मुताबिक पाकिस्तान में साइबर हमलों के खिलाफ जामिया सिक्योरिटी का निज़ाम कमज़ोर है। हुकूमती इदारों, बैंक्स और कंपनियों पर साइबर हमले कैसे होते हैं, इसके बारे में साइबर सिक्योरिटी के माहिर अब्दुल कादिर ने बताया कि इदारों में काम करने वाले सिस्टम इंटरनेट से मुंसलिक होते हैं, ताहम साइबर सिक्योरिटी हमले के सामने ये सिस्टम बहुत कमज़ोर हैं। उनका कहना है कि जब हैकर्स किसी इदारे के निज़ाम पर हमला करते हैं तो वो उन इदारों का डाटा लॉक करते हैं और उसे वो मशीनी लैंग्वेज में बदल देते हैं और फिर उस डाटा को उनके अलावा कोई और नहीं खोल सकता। उन्होंने बताया कि वो इदारों के निज़ाम को रैंसमवेयर में बदल कर हैक कर लेते हैं और इस पूरी कार्रवाई को तावान मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैकर्स हैक किए गए निज़ाम को दोबारा बहाल करने के लिए इदारों से तावान का मुतालबा करते हैं। अब्दुल कादिर के मुताबिक अगर किसी इदारे का सिस्टम हैक हो जाए तो वहाँ मौजूद डाटा कंप्रोमाइज़ हो जाता है और फिर नया सिस्टम बनाना पड़ता है ताकि डाटा को रिकवर किया जा सके, मगर अक्सर औक़ात हैकर्स डाटा करप्ट कर देते हैं और इसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुनिया भर में यौमिया लाखों साइबर हमले होते हैं, जिनमें सिर्फ रैंसमवेयर के ज़रिए यौमिया 5,50,000 से ज़ायद हमले होते हैं, जबकि गुज़िश्ता साल दुनिया भर में इन साइबर हमलों की वजह से 20 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। इस बारे में पाकिस्तान की पहली साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी में तफसील से वजाहत की गई है कि इदारों में साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और माहिरीन मौजूद ही नहीं हैं। इन इदारों पर वाज़िया किया गया है कि अंदरूनी तौर पर फौरी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और माहिरीन तैनात किए जाएं। तो नाज़रीन, इस हवाले से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सार्फिन का बैंकों में मौजूद पैसा महफूज है भी या नहीं। बैंकों और इदारों के सिस्टम को हैक करके चोरी किए गए डाटा को इस्तेमाल करने के बारे में अब्दुल कादिर ने बताया कि डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया के अंदर वर्ल्ड है, जहाँ ये डाटा डाल दिया जाता है ताकि उसे मुजरिमाना मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा, अगर एक अदारा यानी किसी बैंक या किसी हुकूमती इदारे का डाटा चोरी करके डार्क वेब पर डाल दिया जाए तो बैंक के कस्टमर्स या हुकूमती इदारे में मौजूद अफराद का डाटा ऐसे अफराद को सख्त खतरे से दुचार कर देता है। उनका कहना है कि लोगों के अकाउंट नंबर और दूसरी ज़ाती मालूमात इस डार्क वेब पर आने का मतलब है कि उनकी ज़ाती सिक्योरिटी और उनके मालो दौलत का तहफ़्फ़ुज़ खतरे से दोचार है। उनके बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाले जा सकते हैं, तो दूसरी जानिब उनके अकाउंट्स में मौजूद पैसों की बुनियाद पर उन्हें ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। अब्दुल कादिर ने बताया कि बाज़ केसेस में सिस्टम हैक करके पैसे भी बैंकों से निकलवा लिए जाते हैं, तहम ज़्यादातर मामलात में डाटा की बुनियाद पर लोगों के अकाउंट्स, उनमें मौजूद रकम और दूसरी मालूमात की बुनियाद पर भी ब्लैकमेल किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी के माहिर अब्दुल कादिर ने बताया कि जिस तरह पाकिस्तान में किसी अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन से निपटने के लिए कौमी सतह पर फ़ौज मौजूद है जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, इसी तरह कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। उनका कहना था कि अदारों और बैंकों ने इनफरादी तौर पर तो ऐसे मैकेनिज़्म बना रखे हैं कि वो साइबर हमलों के खिलाफ अपने डाटा को महफूज रख सकें, ताहम कौमी सतह पर कोई ऐसा मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं है। अब्दुल कादिर ने बताया कि इंडिया में साइबर हमलों के खिलाफ कौमी सतह पर 2 मैकेनिज़्म काम कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश में भी एक निज़ाम पूरी तरह मुतहर्रिक है। तो नाज़रीन, हमें एक ऐसा मरबूत मैकेनिज़्म तैयार करना है कि पाकिस्तान के किसी सरकारी या निजी इदारे पर साइबर हमले की सूरत में तेज़ी से ना सिर्फ उसे रोका जा सके बल्कि जवाबी कार्रवाई भी की जा सके। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।